दर से आने से तो खैर बुरा लगता है, इसलिए देश के लिए शहीद हुआ है लोग, पर कोई इज्जत या कोई सम्मान नहीं है लोग के लिए। आपके सामने कभी इस स्थल पर, कभी याद में, कभी आपके यहाँ के एमपी राजीव प्रताप रूढ़ी, चाहे यहाँ के विधायक गुप्ता जी कभी आए हैं? कभी नहीं। कहानी ये है कि 1914 ईस्वी में यहाँ से दो लाल साहब और राम बहाल सिंह, दो लोग, मतलब जो 1914 ईस्वी के जो युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें ये लोग शहीद हुए। ये कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी जी। राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कभी यहाँ आए हैं? कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। वो तो गांव में घूमबे नहीं करते हैं। हम लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन वो ये सब कहाँ देखते हैं घूम से। जब मैं मुखिया बना तो मैं शुरू से ही मैं जितना भी मीटिंग हुआ मीटिंग में बोला, और कई मैं मेरे पास लेटर मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कई बार बोला कि हम लोग कुछ नए लोग हैं, नए सोच के साथ हैं, नए ऊर्जा के साथ हैं, हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी का इस तरह का गाँव मुखरेड़ा गाँव सारण जिले के एक डिबिलगंज थाना क्षेत्र में गाँव है। सबसे पहले अपने हम इस ब्लॉग वीडियो के हिस्ट्री से बताना चाहेंगे। दुखद बात यह कि इतने बड़ी जो हम अपनी कहानी से बयां करेंगे, आपको एक एक चीज़ों का बताएंगे इस गांव के बारे में, कि इतनी बड़ी बलिदान देने वाले जो आज जो 75 साल पूरा होने यानी कि 76वें साल के अवसर, रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारा चैनल लुक स्मार्ट न्यूज़ चैनल अपनी टीम के साथ पहुंचा है। हम केवल जगाना चाहेंगे कि बिहार वासियों को, बिहार के लोगों को, बिहार के अधिकारियों को, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के पूरे की ऐसी जगह है मुखरेड़ा जहां रियल जो लोगों ने जो बलिदान दिया था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, नौ ठाकुरों का ये गांव बलिदान देने वाले, टोटल अभी डिटेल 26 बताएगा बगल में से, जिसका आपको नाम भी दर्ज है भारतवर्ष के, मैंने दिल्ली के आपको कई जगहों पर हम विस्तार से एक एक करके बताएंगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ के निर्वाचित, जो यहाँ के सम्मानित जो हमारे जो मुखिया जी हैं, उन्हीं के हम बयां सुनते हैं, फिर एक व्यक्ति को और। चलिए शुरुआत करते हैं। जी नाम बता दिए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। अभी वर्तमान में मैं पंचायत राज मुखिया का मुखिया हूँ, प्रदेश महासचिव मुखिया संघ के बिहार प्रदेश का। जी इस पूरी कहानी को बताएं जरा। देखिए, सबसे पहले मैं जब गांव में आया था चुनाव लड़ने के लिए, तो रामजी सिंह यहीं पे हैं। रामजी सिंह हमारे शिक्षक भी हैं सौभाग्यवश। उन्होंने ये बात कही थी हमसे, तो जीतने के बाद आपको ये काम करना है बाबू। हमें ठीक है, उसके बाद से फिर कौशल चावल। इसमें कहानी ये है कि 1914 ईस्वी में यहाँ से दो लाल साहब और राम बहाल सिंह, दो लोग, मतलब जो 1914 ईस्वी के जो युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें ये लोग शहीद हुए थे। इसके अलावा जो और लोग, जो रेस्ट लोग 24 लोग थे, वो लोग वापस चले आए थे, लेकिन वो शहीद हो गए थे। यही इसका कहानी है। और एक पत्थर यहाँ पर लगा हुआ था बहुत पहले, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ था। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में पत्थर लगा हुआ था। यहीं से हम लोग खेलते थे उस पत्थर पे। हाँ, यही पत्थर था, लेकिन दूसरा बड़ा सा ईंट के आकार में उसमें लगा हुआ था। जी, तो वहीं से हम लोग खेलने आते थे, देखते थे। ये भी मेरे दिमाग में था कि ये तो कुछ है, लेकिन अब यहाँ जब मैंने उसके बारे में तहकीकात किया तो मालूम चला कि ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। इसको हम लोगों को एक एज ए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, तो हमने बात किया। फिर हम अपने उप मुखिया बड़े भाई टिंकू सिंह, रोहित सिंह के माध्यम सहयोग से, और हम अपने वार्डों से और जनता सहयोग से, पंकज जी हैं हमारे, ये सरपंच साहब हैं, और भी जितने भी तमाम लोग हैं, सबके सहयोग से मैंने बात किया। मुख्यतः मैंने मुखिया जी को साथ में लिया, और हमने कहा कि ऐसा बात है, पुलिस में क्या हो सकता है। इन्होंने पूरा गाँव में सबसे बातचीत करके, सब एक सामंजस्य बिठा के, बहुत सारी समस्याएँ होती है गाँव की, सामंजस्य बिठा के हम दोनों भाई मिल के, और इसी मूर्त रूप का संकल्प का परिणाम है कि ये आज हम लोग को देखने के मिल रहा है। और यही एक इसके पीछे कहानी है। हमारा सवाल है कि जो आज के दिन कोई अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स का, कोई प्रखंड का सीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष या एसपी, डीएम साहब, जो भी अधिकारी जो होते शासनिक हेड, अभी यहाँ पे कोई आया कि नहीं आया? सर देखिए, अभी तक तो कोई नहीं आया, और एक बात मैं बहुत दुखी हूँ सर। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि जब मैं मुखिया में, मैं चाहता हूँ ग्रामीण विकास हो, लेकिन मुझे किसी तरह का सामंजस्य जो देखने के लिए मिलना चाहिए, जो अधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों समझ। मैं शुरू से ही, जब मैं मुखिया बना, तो मैं शुरू से ही मैं जितना भी मीटिंग हुआ मीटिंग में बोला, और कई मैं मेरे पास लेटर मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कई बार बोला कि हम लोग कुछ नए लोग हैं, नए सोच के साथ हैं, नए ऊर्जा के साथ हैं, हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी का इस तरह का सहयोग तो
बोलते हैं हाँ करते हैं, हाँ ये है, लेकिन जो मूलभूत जो मतलब मुखिया के लिए जो होनी चाहिए, जो सपोर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। अच्छा, उन लोगों का नाम याद है आपको, बता सकते हैं या आपको कोई भी किनका जो शहीद हुए हैं? शहीद है क्या? लाल साहेब सिंह और राम बहाल सिंह। हाँ, दो लोग का नाम हम लोग जानते हैं, लाल साहेब सिंह, राम बहाल सिंह के पुण्य स्मृति में शक्ति स्थल से, और शक्ति स्थल शहीद स्मारक का नाम हम लोगों ने अपने से दिया है कि अच्छा लगे उनके स्मृति में। तो पढ़ेगा तो फ्रॉम द विलेज 26 मैन वेन टू द क्रिएट वार 1914 ग्रेट वार 1914 to 1919 ऑफ दीज टू गिव अप देयर लाइफ्स। आपका क्या नाम होगा? रोहित कुमार सिंह। रोहित जी, आप बताइए जरा, क्या चाहते हैं आप, क्या अपेक्षाएं हैं कि लोग यहाँ लोग आवें, या शासनिक अधिकारी पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो इतना बड़ा शहीद किया है गाँव, आप ही का ये मुकेरा गाँव में ये चैनल पहुँचा है? इच्छा तो है कि यहाँ पॉलिटिशियन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए। यहाँ के एमपी कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी जी। राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कभी यहाँ आए हैं? कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। वो तो गांव में घूमबे नहीं करते हैं। हम लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन वो ये सब कहाँ देखते हैं घूम के गाँव में। रूढ़ी जी की सब कहानी नहीं मालूम है? कुछ नहीं, वो जानेंगे तब कुछ जानना चाहबे नहीं करते हैं, उनसे कोई बातें नहीं कर पाता है तो कैसे जानेंगे वो। आज रहा सर बात ब्लॉक अधिकारी का, वीडियो का। दूसरे यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ CN गुप्ता जी। गुप्ता जी का अराइवल यहाँ पर? गुप्ता जी भी अभी कुछ नहीं जानते हैं। मैंने दोनों MP MLA दोनों गायब आज के तारीख में जी, दोनों गायब है। अधिकारी जहाँ तक सवाल है सर, ब्लॉक लेवल, थाना लेवल, तो उन लोग को हम लोग अभी सूचना भी नहीं दिए थे। सूचना नहीं दिए थे। अगर सूचना देते नहीं आते तो थोड़ा कुछ कहा जाता, लेकिन उन लोग को हम लोग नहीं दे पाए, दिमाग से उतर गया। आज के दिन थोड़ा वो अपने ब्लॉक में। नाम बता दीजिए। पंकज कुमार सिंह। पंकज, ये बताइए आप तो। जी सर। अब मुकरेरा का ना है? जी मुकरेरा के हैं। दुख नहीं होता होगा आपको हमारे गाँव? सर हम लोगों को तो इतना आज खुशी हो रहा है कि हम लोग को पता भी नहीं था इस चीज़ का। इतना उम्र हो गया सर, हम लोग को खुद पता नहीं था, और आज आंसू आ रहा है आँख से देख के। ये इतना बड़ा चीज़ हम लोग छिपा हुआ था इतना दिन से। हम लोग पहली बार ये मुखिया जी के सहयोग से ये गाँव के लोग पता चला कि आज शहीद भी हुए हम लोग गाँव में, और नहीं तो। जी सर। ठीक है। नाम क्या आपका? जयचंद सिंह। जयचंद सिंह, नाम तो खूबसूरत आपका है। जय सिंह वाली बात बताइए, सिंह का गांव, ठाकुरों का गांव, ये कैसे इतना दिन आपको ये ऑफ कैसे हो गया? जो चीज़ सबसे नंबर 1 पर बिहार में होना चाहिए, क्या कारण है इसका? कारण तो सर यहाँ रहे तो कोई ऐसा ना वो छोड़िए, हम बोलता नहीं तो कम से कम यहाँ MP साहब कभी आयल बढ़ान जी ना, विधायक जी आयल बढ़न कभी कोई नहीं ख्याल सर। तो वो लोग आवे के चाहिए ना आवे के चाहिए? जी नहीं, आवे के चाहिए नो जी, ये जंग चलिए। और वो क्या चाहते नहीं अब शासन से? यहाँ के शासन से चाहते नहीं कि यहाँ और सुंदर चीज़ बने। ठीक ओके। मुखिया जी से चाहते नहीं कि और बढ़िया चीज़ हो जाए। अच्छा, आप हाँ आप ही के परिवार के अंदर, हाँ नाम बताइए उनके नाम तक। लाल साहब से। अच्छा जी। चलिए सर, नाम पूरा बता दीजिए। जितेंद्र कुमार महतो जी, मुकर्रा पंचायत के सरपंच। जी। ये जो काज हुआ है यहाँ पर बहुत बढ़िया हुआ है मुखिया जी की तरफ से। मुखिया जी को हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा के लिए, जब तक रहेंगे तब तक सपोर्ट रहेंगे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं आप? इनके बारे में तो मुखिया जी बताए हैं ना, आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि टाइम। मेरा नाम सोनू सिंह राठौर है। जी, राठौर साहब बोलिए। ये हमारे गांव के 26 आदमी प्रथम विश्व युद्ध में गए थे, जिसमें 2 आदमी शहीद हो गए थे। 24 आदमी बचकर आ गए थे। 2 आदमी के शहीद हुए हैं, जिनका नाम है लाल साहेब सिंह और राम बहाल सिंह। ये दोनों आदमी का नाम इंडिया गेट पर भी मैंने वहाँ पे दर्ज है। यहाँ पर पहले एक स्थल था, शक्ति स्थल था यहाँ पे। यहाँ पर एक पिलर सा था, हम लोग देखते हैं, हम इस पोखरा में हम लोग नहाते भी थे बचपन में, हम लोग देखे भी हैं। पोखरा के किनार पे वो स्थल था, उसमें ये जो पत्थर लगा है वो पत्थर उसमें भी लगा हुआ था, लेकिन पानी के कटाव की वजह से वो पिलर गिर गया। गिरने के क्रम में वो टूट गया था, तो इसको निकाल के सुरक्षित हमारे गांव के रामजी सिंह हैं वो रख दिए थे। तो हमारे मुखिया जी जब जीते थे तो उनसे मतलब बैठक में बात हुई थी, तो बोले थे कि एक शक्ति स्थल बनाएंगे। तो वही आज शक्ति स्थल बन गया हमारे मुखिया जी एवं उप मुखिया जी के सहयोग से और पूरे गाँव वासी के सहयोग से यहाँ पर बना है।
ये इस अवसर पर कोई आपके प्रतिनिधि पॉलिटिशियन कोई? वो सब तो सोने वाले माने पोलिटिशियन है सब। वो लोग गांव में कहाँ कभी आते हैं तो घूमते हैं कहीं। आपके एमपी साहब हैं राजीव प्रताप रूडी साहब जी, कभी? अरे रूढ़ी जी आते हैं, कल चुनाव में आते हैं चुनाव के बाद उनको कोई यहाँ इस गांव में नहीं दिखता है। फिर आएंगे, फिर 2024 में चुनाव हुआ, फिर वो 29 में आएंगे, वो 29 में उनको हम लोग देखेंगे। CN गुप्ता जी हैं हमारे विधायक, वो भी नहीं आते हैं, चुनाव के टाइम में ही आते हैं। चाहे कोई किसी का छठियार उठियार होगा, चाहे बुलाएगा तो आएंगे, पूरी उड़ी खा के चल जाएंगे। इसमें नहीं, इसमें नहीं आते हैं और आज तक पता भी नहीं किए हैं कि इस गांव का इतिहास क्या रहा है। इस गांव में इन लोगों को वोट चाहिए और गांव से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ का विकास क्या होगा नहीं होगा, ये नहीं है। हमारे गांव के जो पंचायती जो हैं वो हमारे प्रमुख जी हैं, वो विकास करते हैं, हमारे मुखिया जी हैं वो विकास करते हैं, लेकिन बाकी कोई विकास नहीं करता है यहाँ का। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे जो ये शक्ति स्थल है, ये इंडिया में तो इसका नाम है, इंडिया गेट पर नाम है, तो इसको थोड़ा और भव्य तरीक़ा से यहाँ प्रशासन इसको थोड़ा हाईलाइट करे, इसको बनाए, यहाँ पर थोड़ा पार्क वगैरह बनाए, इसको और सहयोग करे, हमारे मुखिया जी को सहयोग करे, यही करे और क्या। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? बलवंत सिंह राठौर। बलवंत सिंह, बताइए क्या कहानी है इसकी? इसका कहानी जो मेरे पापा के बाबा थे वो। अच्छा। वो लोग गया था लोग लड़ाई पे, वो वर्ल्ड वॉर जो 3 था ना, 2 था ना, उसी में उसमें से वही शहीद हुआ लोग। आपको जब यहाँ इनका रिस्पेक्ट सम्मान देश के इतने बड़े इन्होंने किया, कोई नहीं करता है कोई भी सहयोग, आपको कैसा लगता होगा फीलिंग अंदर से? अंदर से तो खैर बुरा लगता है, इसलिए देश के लिए शहीद हुआ है लोग, और कोई इज्जत या कोई सम्मान नहीं है लोग के लिए। आपके सामने कभी इस स्थल पर, कभी याद में, कभी आपके यहाँ के MP राजीव प्रताप रूडी, चाहे यहाँ के विधायक गुप्ता जी कभी आए हैं? कभी नहीं, कोई नहीं आया। किसी ने तहकीकात किया है? कोई नहीं, यहाँ तक DM साहब भी यहाँ पे नहीं आए कभी। उनका भी अधिकार है, हाँ। देश का ही धरोहर है, देश के लिए कुछ किया लो, उसका भी आके उनको भी सम्मानित करना चाहिए। पर आज तक ना कोई खोज खबर, ना कोई सम्मान, कुछ नहीं। चलिए, यहाँ के प्रखंड कोई बड़ा, हमेशा फेसबुक नाम सुनते हैं, कौन है प्रखंड में प्रमुख है, क्या होते हैं रिविलगंज के, वो कहाँ के रहने वाले हैं? राहुल जी मेरे गाँव के ही हैं। राहुल जी का रोल इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है उनका, कोई सहयोग नहीं है, कुछ नहीं है उनका। प्रमुख साहब भी इसमें रोल नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, आज तक अभी आए भी नहीं है। मान के आज उनको आना चाहिए ना, हाँ। वो भी नहीं आए। और यहाँ के जो BDO CO है जो नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ मेरे को टिंकू भैया थे, मुखिया जी थे, और लोग मेरे गाँव के जो बड़े बड़े सम्मानित लोग थे, वो लोग सब कुछ सहयोग किया, लोग सब उसी की वजह से बना है। बाकी किसी का बाहर का किसी का कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, थैंक यू सर।